जय जोहार और नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज में एक बार फिर से। चलिए जानते हैं प्रदेश के 10 महत्वपूर्ण काम की खबर जो आपके लिए जान लेना जरूरी होता है, जिसमें आज की पहली बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान के बाद 8 सितंबर को मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में बीते शाम उनके निवास कार्यालय में मंत्री परिषद की बैठक आयोजित की गई, जिसमें पहला और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है कि उद्योग नीति 2019-24 के तहत राज्य में नए उद्योग स्थापित किए जाएंगे। साथ ही छत्तीसगढ़ से ही 70% तक कच्चे माल की आपूर्ति छत्तीसगढ़ के जंगलों से किया जाएगा। साथियों, अगर ऐसा हो गया तो छत्तीसगढ़ में क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाएंगे। तो वहीं दूसरा बड़ा फैसला, छत्तीसगढ़ की मिशन मोड के तहत कोदो, कुटकी, रागी के फसलों को मिलेट यानी लघु धान्य मिशन के वित्तीय 2022-23 से लागू करने का निर्णय लिया गया है। यानी कोदो, कुटकी और रागी को छोटे चावल के रूप में दर्जा दिया है। इससे अब धान समितियों के द्वारा मध्याह्न भोजन में बच्चों को भी खिलाया जा सकेगा। साथ ही राजीव गांधी किसान न्याय योजना के खरीफ वर्ष 2021-22 की खरीफ फसलों के समस्त फसलों को शामिल करने का महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। यानी अब प्रदेश के समस्त किसानों को 9,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इसी के साथ प्रदेश में बेरोजगार युवाओं के लिए प्रदेश सरकार ने अधिसूचित क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों तथा जिला संवर्गों द्वितीय और तृतीय चतुर्थ श्रेणी के लिए पदों में भर्ती हेतु उस क्षेत्र के स्थानीय निवासी में भरे जाने हेतु बस्तर, सरगुजा, बिलासपुर विशेष कनिष्ठ कर्मचारी बिलासपुर में केवल एक जिला कोरबा जिला शामिल हुए और इस बोर्ड के कार्य क्षेत्र गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया है। जी हाँ, व्यापम की तरह एक छत्तीसगढ़ में स्थानीय युवाओं को नौकरी दिलाने के लिए कनिष्ठ बोर्ड का गठन किया जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा। यह पूरे राज्य में नहीं बल्कि विशेष क्षेत्र हेतु जिला के बेरोजगार युवाओं के लिए गठन किया जाएगा। यानी अब राज्य सरकार के द्वारा स्थानीय युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए एक नई संस्था का गठन कर दिया गया है, जिसका नाम कनिष्ठ बोर्ड रखा जाएगा। अविभाजित बिलासपुर जिले से नवगढ़ी जिला गौरेला, पेंड्रा, मरवाही तथा विभाजित बिलासपुर जिला अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण प्रतिशत एवं नियम का अनुमोदन किया गया है। मरवाही जिले में भी आरक्षण का नियम लागू हो जाएगा। ऐसे आवेदक जिनके माता पिता छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी हैं, वे किसी कारण से बाहर पढ़ाई कर रहे हैं या कर चुके हैं, उन्हें भी अब छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र देने का निर्णय लिया गया है। यानी अब दूसरे राज्यों से पढ़कर आए हुए छात्र छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी की तरह नौकरी प्राप्त कर सकेंगे। वहीं इस साल आदिवासी नृत्य महोत्सव 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक छत्तीसगढ़ राज्योत्सव का आयोजन किया जाएगा। यानी प्रथम 3 दिन 28, 29, 30 अक्टूबर को आदिवासी नर्तक दलों का कार्यक्रम आयोजित होगा। वहीं 31 अक्टूबर को पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न और श्रीमती इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि को प्रदर्शित करे जाएगी। उसके बाद 1 नवम्बर को छत्तीसगढ़ राज्योत्सव दिवस मनाया जाएगा। तो वहीं प्रदेश में यात्री किराया बढ़ाने का भी अनुमोदन किया गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि 80 साल से अधिक उम्र वाले बसों में मुफ्त किराया का छूट दिया गया है। यानी वे मुफ्त में कहीं भी आ जा सकते हैं। साथ ही नक्सली क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति प्रमाण पत्र दिखा करके 50% यात्री किराया भुगतान में उसे कंडक्टर के द्वारा छूट दी जाएगी। जी हाँ, ये राज्य सरकार के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण और अनोखे फैसले लिए गए हैं जो आपके लिए जान लेना जरूरी है। रायपुर से छत्तीसगढ़ गोबर खरीदने वाला और गोबर खरीदी को लाभ में बदलने वाला पहला राज्य देश का बन गया है, ऐसा कहना है माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी का। अगर हम आंकड़े की बात करें तो पशुपालक और संग्राहकों को गोबर खरीदी की एवज में अब तक के 100 करोड़ 82 लाख रुपए दिए जा चुके हैं। जी हाँ, प्रदेश सरकार के द्वारा अब तक 1 अरब रुपए के गोबर खरीदे जा चुके हैं। साथ ही पशुपालक, संग्राहकों और गोठानों में काम करने वाले स्व सहायता समूहों और गोठान समितियों के खाते में कुल 5 करोड़ 33 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। आपको बता दें कि गोबर से बिजली उत्पादन की संभावनाओं का किया जा रहा है अध्ययन। साथ ही अब गोठानों में तेल घानी, लौह शिल्पकार, चमड़ा शिल्पकार, राजकर बोर्ड की गतिविधियां भी अब प्रारंभ की जाएंगी। गोठानों के संचालन, मरम्मत और निर्माण कार्यों की जरूरत के लिए कलेक्टर करेंगे समीक्षा। बीते दिनों यानी बुधवार को सीएम भूपेश बघेल जी ने 1 करोड़ 74 लाख रुपए की ऑनलाइन राशि पशुपालकों और गौ पालकों के खाते में डाली है। साथ ही अंबिकापुर में गोठानों में गोबर से बरस रहा है धन। महिलाओं ने 1 साल में कमाए 89 लाख रुपए। गोबर में सर्वाधिक आय अर्जित करने वाला प्रदेश का दूसरा नगर निगम बना अंबिकापुर और रायगढ़ नगर निगम अपना पहला स्थान लिए हुए है।
रायपुर में संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा ST SC OBC अभ्यर्थियों को निःशुल्क कोचिंग की सुविधा दी जा रही है। जी हां, युवा कैरियर निर्माण योजना के अंतर्गत संघ राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा की परीक्षा कोचिंग हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए आवेदन 13 सितंबर तक आमंत्रित किए गए हैं। इसके लिए 13 सितंबर तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अभ्यर्थियों का चयन परीक्षा के मेरिट सूची के आधार पर किया जाएगा। आपको बता दें कि सरकार के द्वारा इसके लिए 100 सीट तथा अनुसूचित जाति के लिए 50 सीट और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 20 सीट होंगे। इन सभी में 33% महिलाओं के लिए सीट आरक्षित होगा। इच्छुक उम्मीदवार वेबसाइट www.tribal.cg.gov.in पर कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास रायपुर के कमरा नंबर 40 में संपर्क कर सकते हैं। रायपुर में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने एकीकृत किसान पोर्टल किया लॉन्च। जी हां, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हेतु मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना तथा कोदो कुटकी रागी उपार्जन योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को एक ही पोर्टल पर एक बार ही रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इन सभी योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसानों को अब अलग अलग पोर्टल में नहीं बल्कि एक ही पोर्टल में रजिस्ट्रेशन एक बार करवाना पड़ेगा। इस एकीकृत पोर्टल की वजह से किसानों के लिए आसान होगी पंजीयन की प्रक्रिया, जिससे ज्यादा से ज्यादा किसान योजनाओं का लाभ ले सकेंगे। जी हां, इस पोर्टल का नाम एकीकृत किसान पोर्टल के नाम से लॉन्च किया गया है। निश्चित ही किसान भाइयों को इसका लाभ जरूर मिलेगा। साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषिहीन मजदूर न्याय योजना के लिए प्रतीक चिन्ह लोगों का लोकार्पण कर दिया है। आपको बता दें कि इस योजना के तहत 10 लाख मजदूर परिवारों को 6,000 रुपए सालाना अनुदान राशि दी जाएगी और इस योजना के लिए पंजीयन 1 सितंबर से प्रारंभ भी हो चुका है और पंजीयन की अंतिम तिथि 30 नवम्बर तक रखा गया है। जिन मजदूर भाइयों ने अगर अभी तक पंजीयन नहीं करवाया है तो नजदीकी लोक सेवा केंद्र में जाकर के पंजीयन करवा सकते हैं। तो वहीं गरियाबंद में भूमिहीन कृषिहीन मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत अब तक 5,363 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। कि आप लोक सेवा केंद्र में नहीं जा सकते तो ग्राम पंचायतों के द्वारा भी लिए जा रहे हैं आवेदन डालने के लिए आपको 1 रुपये भी देने की जरूरत नहीं है। यानी आप इस योजना का लाभ लेने के लिए मुफ्त में आवेदन डाल सकते हैं। इसी बीच उत्तर बस्तर कांकेर में चॉइस सेंटरों के माध्यम से निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनाने की अंतिम तिथि 30 सितंबर बताई गई है। आपको बता दें कि डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत जिले में पात्रता हितग्राहियों के लिए आयुष्मान कार्ड निःशुल्क रूप से बनाए जा रहे हैं और ये आयुष्मान कार्ड आपके राशन कार्ड के माध्यम से बनाया जाएगा। इस योजना के तहत 5 लाख रुपए के निःशुल्क इलाज केंद्र सरकार की तरफ से की जाती है और इस योजना का लाभ केवल गरीब परिवारों के लिए होता है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने लोक पर्व तीजा हरितालिका तीज के अवसर पर प्रदेशवासी विशेषकर सभी बहन बेटियों को बधाई और शुभकामनाएं दी है और इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि खुशहाली की कामना की है। आपको बता दें कि हरितालिका तीज के मनाने की विशिष्ट परंपरा रही है। इस दिन महिलाएं पति की लंबी उम्र की कामना के साथ निर्जला व्रत रखती हैं और नवविवाहित बहन बेटियों से लेकर बुजुर्ग महिलाओं की तीज मनाने के लिए पिता या भाई ससुराल से मायके लेकर आते हैं। वहीं तीजा पर्व के एक दिन पहले करू भात खाने की भी परंपरा है। यह अपने आप में विभिन्न संस्कृतियों को समेटे हुए यह हरितालिका तीजा का पर्व अपने आप में अनोखा है।